गाड़ी रखने वालों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। गाड़ी और स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में इजाफे के बाद एक्सेसरीज की कीमतों में भी इजाफा हो गया। कीमतों में इजाफे की वजह डॉलर की ऊंची उड़ान है। ताजिर कहते हैं कि महंगाई और एक्सेसरीज की कीमतों में इजाफा हमारा कारोबार मुतासर कर रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अहमद साद से। अहमद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, गाड़ी रखने वालों की मुश्किलात में जो है वो मज़ीद इजाफा हो गया। एक जानिब जो है वो गाड़ी की कीमतें जो है वो हवा को जो है छू रही हैं, तो दूसरी जानिब स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। तो तीसरी बात, अब उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया, जिसमें जो मॉडिफिकेशन की चीज़ें हैं उनमें भी दो अद का जो दुकानदार हजरात है उनका कहना है दो अद का जो है इजाफा हो गया है उनकी कीमतों में जो है। उसकी जो बड़ी वजह है जो है डॉलर की आए रोज़ जो है बढ़ती हुई कीमत है। तो दूसरी जानिब जो है वो सैलाब से जो है वो इलाके जो है मुतासर हो गए हैं। कंटेनर जो है वो बाहर से आते हैं, इसकी वजह से जो है वो कीमतों में जो है वो दोगुना इजाफा हो गया, जिसपे इधर जो छोटे कारोबारी तबके के लोग हैं वो काफी इस पे सरापा एहतजाज है। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ताजर बरादरी के। जी भाईजान, ये बताइएगा कि कितना मतलब फर्क पड़ा है छोटी मॉडिफिकेशन की चीजों में, जिसमें स्पीकर आता है, एलईडीज आती है, पोछी जाती है। गाड़ियां एक तरफ महंगी हो रही हैं, दूसरी तरफ इनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया, इसकी क्या वजह है? पहली बात तो भाई ये है कि गाड़ियां महंगी हो गई हैं। दूसरी बात ये है कि डॉलर महंगा होने की वजह से ना कंटेनर नहीं आ रहे। जो कस्टमर हमारे पास अभी आज आया ना, जो चीज़ हमने उसको 2000 की लगाई है ना, वो जब दूसरी दफ़ा आता है ना तो वो चीज़ 4000 की हुई होती है। यानी कि हर रोज़ दुगना रेट बढ़ रहा है। तो हमारी परेशानी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ये काम तो पहले ही जो है ना, ये इतना मजबूरी वाला काम नहीं है, लेकिन चले कोई आता है, कस्टमर आता है, लेकिन वो उसकी वजह से ना हम परेशान है, सैलाब की वजह से परेशान है। ऊपर से जो नैले पे दहला हो गया ना, जो बिजली के बिल आ रहे हैं ना, 80 यूनिट चलते हैं, लगा लें फॉर एग्जांपल 100 यूनिट चल रहा है, तो उसका बिल हमें पता कितना आ रहा है, तकरीबन 9000 12000, इससे कम नहीं आ रहा। अगर हम बिल दें या हम अपने कारोबार की तरफ देखें या बच्चों की रोजी रोटी पूरी करें, बहुत मुश्किल काम हो गया। अभी कारोबारी हालात आगे देखे क्या क्या होगा, अभी तो 1 साल पड़ा इन लोगों का। अच्छा भाईजान, ये बता दिए कितना का इजाफा हो गया, मतलब पहले जो एलईडी या स्पीकर या मॉडिफिकेशन की चीजें कोई एक दो मतलब उनका अंदाजन बता दें कितना उसमें इजाफा हो? भाई पहले अगर एक आदमी ने डेस्क स्पीकर लगाए हैं, कोई एलसीडी लगाई है, पोशी करवाई है, उसका बिल में बन जाता था तकरीबन, एक मिसाल है लगा लें 20,000 बनता था बिल सारा काम करवा के। अभी उसका वो बिल बन रहा है 55,000 60,000। तो कौन ऐसे काम, ये काम अभी ये देख रहे हैं मजबूरी वाला काम तो नहीं है, ये तो शौकिया काम है, किसी ने करवाना शौकिया करवाना। लेकिन हमारी मजबूरी बन रही है, हमारा रोजी रोटी लगी हुई है। हर रोज डॉलर बढ़ रहा है, हर रोज बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, गाड़ियों का काम, गाड़ी महंगी हो रही है, वो अब क्या करेंगे। ऑटो फैशन वाले, अगर हमारी मार्केट में सबसे ज्यादा काम ऑटो फैशन वालों का, वो परेशान है, तो हम लोग तो बड़े छोटे काम कर रहे हैं, हम कैसे नहीं परेशान होंगे। बिल्कुल, जो छोटे कारोबारी तबके के लोग हैं जो गाड़ियों से रिलेटेड जो है वो काम कर रहे हैं, वो भी शदीद जो है वो सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है मुतासिर हो रहे हैं। अहमद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं, महंगाई ने मजदूर तबके की कमर तोड़ दी। दिन ब दिन बढ़ने वाली महंगाई ने दिहाड़ी कर दिया। मजदूर कहते हैं पिछले 5 दिन से कोई दिहाड़ी नहीं लगी। महंगाई ने मजदूर तबके की कमर तोड़ दी है। महंगाई ने दिहाड़ीदार मजदूर बेरोजगार होने पर हुकूमत के खिलाफ शदीद गमो गुस्सा रखते हैं। मजदूर परेशान होकर कहते हैं पिछले 5 दिन से कोई दिहाड़ी नहीं लगी। घर जाते हैं तो बच्चे हाथों की तरफ देखते हैं। गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है और हुकूमत आपस में लड़ने पे मसरूफ है। अल्लाह के आसरे पर ही हैं। कितने कितने दिन हो जाते हैं यहाँ पे वेले रहते हैं। जब बच्चों की तरफ देखते हैं ना जाके, तो दिल पता क्या करता है, खुदकुशी कर ले या इनको मार दे। ना मजदूरी है, मजदूरी इतनी सख्त मजदूरी हम करते हैं वो भी नहीं हमें मिलती। जब किसी का पे डाका मारेंगे ना, फिर यही लोग पता क्या कहेंगे हमें, ये दहशतगर्द है, इनको दहशतगर्द बना के फायर कर दो जी, फायर मार दो जी इनको। दूसरी जानिब खार्द मशीन पर काम करने वाले कारीगर कहते हैं लोड शेडिंग के बाइस काम भी नहीं चल रहा। लोड शेडिंग के बाइस कारोबार में वाजिया कमी आई है। वक्त पर काम मुकम्मल नहीं होता, आमदन कम और महंगाई बढ़ चुकी है। गुजर बसर करना मुश्किल हो चुका है। आटा, चीनी, दाल की कीमतों को पर लग चुके हैं। बच्चों के लिए घर क्या लेके जाएं? बिजली की वजह से परेशान हो रहे हैं, घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। टाइम भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे टाइम टेबल है उसके मुताबिक काम पूरा एग्जैक्टली तो पाए तकमील पर नहीं जा रहा है। इसकी वजह से ज़्यादा घरेलू परेशानियां बढ़ गई हैं। बिजली आ रही है, घंटा आ रही है, घंटा जा रही है मुसलसल। हम आगे क्या कर सकते हैं। जब घर जाने का वक्त
اور یہاں آپ کو بتائیں شیخوپورہ روڈ پر واقع مارٹ سے خواتین نے سوٹ چوری کر لیے۔ خواتین کے سوٹ چوری کرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں خریداری کرنے کے بہانے آئی خاتون کو سوٹ برقعے کے نیچے چھپاتے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری فوٹیج میں سوٹ چوری کرنے والی 3 خواتین کو مارٹ سے باہر جاتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ملت ٹاؤن پولیس نے فوٹیج کی مدد سے سوٹ چوری کرنے والی خواتین کی تلاش شروع کر دی۔ دوسری جانب فیصل آباد ڈویژن میں سول اینڈ سیشن کورٹ میں بخشی خانوں کی تعمیر و مرمت کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سول کورٹ سمندری، جڑاوالا، تانلیہ والا میں بخشی خانوں کی تعمیر نو کی جائے گی۔ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد تمام نامزد عدالتوں میں بخشی خانے تعمیر کرے گا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، عمران اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمران، بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد ڈویژن کی عدالتوں میں بخشی خانوں کی تعمیر و مرمت کے حوالے سے چیف انجینئر بلڈنگ کی جانب سے ایسی بلڈنگ فیصل آباد سے بخشی خانوں کی تعمیر و مرمت کے حوالے سے تخمینہ لاگت ارسال کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں بخشی خانوں کی تعمیر و مرمت کا کام سر انجام دیا جائے گا، اور اسی طرح سمندری، تاندلے والا اور جڑا والا میں جو ہے وہ سول کورٹ میں بخشی خانوں کی تعمیر و مرمت کا کام جو ہے وہ سر انجام دیا جائے گا۔ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد اس اسکیم کو سر انجام دے گا، جس میں جتنے بھی سنگین جرائم میں ملوث قیدی ہیں اور اسی طرح جو خواتین ہیں ان کو الگ الگ بیرک میں رکھنے کے حوالے سے بخشی خانوں کی تعمیر و مرمت کا جو ہے وہ کام سر انجام دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بخشی خانوں میں سی سی ٹی وی کی تنصیب کے ساتھ ساتھ تمام تر جدید آلات کا استعمال کرتے ہوئے بخشی خانوں کی تعمیر و مرمت کا کام سر انجام دیا جائے گا۔ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد جو ہے وہ چیف انجینئر بلڈنگز کو تمام تر جو تخمینہ لاگت ہے وہ چیف انجینئر کی جانب سے محکمہ بلڈنگ فیصل آباد سے جلد محکمہ بلڈنگ کے ایکسین کو مراسلہ بھی ارسال کر دیا گیا۔ عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں صارفین کے میٹرز لگانے کے لیے 20,000 میٹرز کی نئی تار سب ڈویژن دفاتر کو جاری کر دی گئی۔ صارفین گھریلو کنیکشن کے لیے متعلقہ سب ڈویژن سے تار بھی حاصل کر سکیں گے۔ بات کریں گے اپنے نمائندہ اویس علی سے۔ جی اویس، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، بجلی کنیکشنز کے منتظر صارفین کے لیے اچھی خبر ہے۔ اسی حوالے سے فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے تمام تر سب ڈویژن اور ڈویژن دفاتر کو 20,000 میٹرز کی نئی تار جاری کر دی گئی ہے۔ فیسکو میں جو ہے وہ بیشتر میٹرز تار کی کمی کی وجہ سے صارفین کو نہیں لگ رہے تھے اور صارفین کو مشکلات کا سامنا تھا۔ 5-6 ماہ سے صارفین کی جانب سے ڈیمانڈ نوٹسز کی فیسیں ادا کی گئی ہیں، مگر متعلقہ سب ڈویژن دفاتر کی جانب سے یہ بہانہ لگایا جاتا تھا کہ ان کے پاس تار موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے صارف کا میٹر نہیں لگتا تھا۔ اور اب فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے 20,000 میٹرز کی نئی وائر سب ڈویژن اور ڈویژن دفاتر کو جاری کر دی گئی ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ میٹر لگائے جائیں۔ اسی حوالے سے فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ بجلی میٹرز کے حوالے سے نئی تار جو ہے وہ فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے خریدی گئی ہے اور تمام طرح اور سب ڈویژن دفاتر کو شہر بھر میں جاری کر دی گئی ہے تاکہ زیر التواء 20,000 سے زائد کنیکشن جو ہیں وہ لگ سکیں اور صارفین کو تار کی سہولت بھی فراہم کی جا سکے۔ جی، بجلی کے نئے میٹرز کے لیے تار جاری کر دی گئی۔ اویس، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ڈائریکٹر ہارٹیکلچر پی ایچ اے کا اضافی چارج ڈیپٹی ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ظہیر احمد کے سپرد کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کی سیٹ عبداللہ چیمہ کے ٹرانسفر کے باعث 2 ماہ سے زائد عرصے سے خالی تھی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ڈائریکٹر ہارٹیکلچر پی ایچ اے کا اضافی چارج ڈیپٹی ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ظہیر احمد کے سپرد کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کی سیٹ عبداللہ چیمہ کے ٹرانسفر کے باعث 2 ماہ سے زائد عرصے سے خالی تھی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا 25واں کانوکیشن 24 اکتوبر کو ہوگا۔ گورنر پنجاب پوزیشن ہولڈرز میں میڈلز تقسیم کریں گے۔ زرعی یونیورسٹی کے سال 2018 تک کے گریجویٹس کانوکیشن میں ڈگریاں جاری کی جائیں گی۔ کانوکیشن میں شرکت کے لیے امیدوار 15 اکتوبر تک 2500 روپے فیس کے ساتھ اپنی رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور یہاں آپ کو بتائیں فیصل آباد شہر کا موسم سہانا ہو گیا۔ شہری گول گپوں کے پوائنٹس پر امڈ آئے۔
डी ग्राउंड गोलगप्पों के पॉइंट्स पर शहरी गोलगप्पों से लुत्फ अंदोज होने लगे। शहरी कहते हैं कि दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने आए हैं, दिन भर मसरूफ रहते हैं, इस वक्त ऐसे पॉइंट्स पर आकर अच्छा लगता है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा गोलगप्पों से महसूस होने वाले शहरियों का मजीद क्या कहना है? ले जनाब, अगर आपने डी ग्राउंड फैसलाबाद के गोलगप्पे नहीं खाए तो फिर आपने क्या खाया है। यहाँ पर जो शहरी हैं वो उमड़ आए हैं गोलगप्पों के पॉइंट्स पर और लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ आए हैं, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और गोलगप्पे खा रहे हैं। बच्चों का ये कहना है और यहाँ पर जो शहरी है उनका ये कहना है कि दिन भर मसरूफ रहते हैं और यहाँ इस वक्त एक तो गप्पे मारने का भी मौका मिलता है और साथ में गोलगप्पे भी खा लेते हैं, तो ये बड़ा कॉम्बिनेशन इनका बन चुका है और इस तरह से ये इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद भी हैं यहाँ पर शहरी। आप आए अगर आप सबसे पहले आप बताएं कि कैसा लगा यहाँ पर आके गोलगप्पे खा के, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह का शुक्र डेली वीकली में एक बार या दो बार आते हैं यहाँ पे। ये काफ़ी मशहूर है महर जी गोलगप्पे वाले। मैं अपने दोस्तों के साथ आता हूँ, बैठ के हम यहाँ गोलगप्पे खाते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्क में फिरते हैं, फिर आके गोलगप्पे वगैरह खाते हैं। काफ़ी अच्छा टेस्ट है माशाल्लाह इनका और काफ़ी एक होता है ना गोलगप्पे खाते हुए गोलगप्पा एक खाना और साथ वो जो पानी होता है, पानी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है या गोलगप्पा इटसेल्फ? खट्टा, उसको खट्टा कहते हैं। गोलगप्पा खट्टे में डिप करके खा के ज़्यादा टेस्टी हो के ना, फिर उसके साथ ज़्यादा मज़ा आता है खाने का। ठीक है, और काफ़ी टेस्टी हैं अल्लाह का शुक्र इनके गोलगप्पे और काफ़ी मशहूर भी हैं महर जी गोलगप्पे। ये कहना है कि गोलगप्पे बड़े मशहूर है, तो उसमें गोलगप्पों को खट्टा जो कि वो पानी होता है उसमें डिप करके खाने का बड़े एक निराला किस्म का मज़ा आता है। और भी यहाँ पर जैसे कि शहरी मौजूद है, आप बताएं, आप तो काफ़ी फनकार नज़र आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे गोलगप्पे खाकर किस तरह लगा? भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा गोलगप्पे खा के। मैं इधर अपने दोस्तों के साथ आया हूँ। डी ग्राउंड पार्क है और बहुत फेमस पार्क है ये तो फैसलाबाद की। मौसम बड़ा अच्छा है, तो कोई इस हवाले से आप कुछ सुनाना चाहेंगे, कुछ बुझाना चाहेंगे? यार, क्योंकि मैंने मौसम के बारे में सॉन्ग सुनाऊंगा, क्योंकि हर कोई अपना अपना एक सिलसिलाकार होता है और मैं सिलसिलेकार के बारे में सुनाता हूँ। नीतू प्यार नी बाजारां विच वेचदे फिरे, नीतू प्यार नी बाजारां विच, नीतू प्यार नी बाजारां विच वेचदी फिरे, नीतू प्यार नी बाजारां विच, तेरे प्यार दा व्यापारी हो जाऊं, ओ तेरे प्यार दा व्यापारी हो जाऊं, नीतू प्यार नी बाजारां विच वेचदी फिरे, नीतू प्यार नी बाजारां विच, नीतू प्यार नी बाजारां विच वेचदी फिरे, नीतू प्यार नी बाजारां विच। बिल्कुल प्यार वो है जो बाजारों में तो नहीं बेचा जा सकता, लेकिन यहाँ पर जो गोलगप्पे हैं वो जरूर बिक रहे हैं और शहरी उनसे महजूज हो रहे हैं। और फैसलाबाद की ये रवायत है कि ये एक ज़रखेज़ ज़मीन है मौसीकी के हवाले से, तो गली गली में इस तरह का टैलेंट मिलता है और कूचों कूचों में इस तरह का टैलेंट मिलता है। और सिंगिंग के हवाले से यही डी ग्राउंड में यहाँ पर गोलगप्पे खाने के साथ साथ शहरी जो है वो एक दूसरे को गाने सुनने सुनाने में मसरूफ़ है और खुशगपियों में मसरूफ़ है। और इस तरह से डी ग्राउंड जो है ये इलाका जो है ये बड़ा खुशहाल नज़र आ रहा है। जी, गप्पे खाकर मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। अरसलान दुरानी आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।